Jai Hind, welcome to the Strategic Affairs Awareness Series. Today I am going to talk about one more strategic important area which is in the news recently. Basically, it is a small island जहाँ उसकी खुद की आबादी नहीं रहती, but it is creating a huge impact on the global security. I am talking about Diego Garcia. But before going further, as usual, first we will map out the geographical location of this area. Then we will talk about the strategic importance of the Diego Garcia. So बेसिकली डिगो गार्सिया जो है वो मिड इंडियन ओशियन में है। ये जो इंडियन ओशियन है पूरा, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया है ना, इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा इंडियन ओशियन है। इसमें ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इट इज़ द डिगो गार्सिया एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ चागोस आर्किपेलागो। आर्किपेलागोस होते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड। उन ग्रुप में से ए जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज़ द डिगो गार्सिया। यहाँ पे पिक्चर में आपको विजिबल होगा, इट इज़ द डिगो गार्सिया ये। यदि मैं इसको डिस्टेंस वाइज़ देखता हूँ तो इंडिया से यदि इसकी मैपिंग करी जाती है तो ये लगभग 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है इंडिया से। एंड मालदीव से इसका डिस्टेंस है दैट इज़ 700 किलोमीटर। बट सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस मॉरिशस से भी हमने देखना है दैट इज़ 2000 किलोमीटर। मॉरिशस से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ द मॉरिशस। राइट नाउ इट इज़ द टेरिटरी ऑफ द मॉरिशस। ये डिगो गार्सिया जो है, 2000 किलोमीटर दूर जो एरिया है, एक छोटा-सा आइलैंड जो है, उसकी एक टेरिटरी है, दूसरा आइलैंड वो भी इतनी दूरी पर। कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में देखना पड़ेगा, तो वी विल टॉक ब्रीफली अबाउट द हिस्ट्री आल्सो। मॉरिशस वाज़ द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन टिल 1968। तो 1968 में मॉरिशस आज़ाद हुआ। बट उससे पहले ये जो डिगो गार्सिया था यानी चागोस आर्किपेलागो जो था, इट वाज़ फ्रीड और 1965 वो डेट है। हुआ क्या था कि जैसे मॉरिशस पे जो उन्होंने कंट्रोल किया यूनाइटेड किंगडम ने, ऐसे जैसे बाकी कॉलोनीज़ बना रहे थे, उसके बाद में लगभग इससे 50-60 साल पहले 1965 से पहले की बात कर रहा है, इट वाज़ गिवन टू द कंपनी कि भई आप शुगर प्लांटेशन वहाँ पे करो और हमें रेंट देते देते रहे ना, लीज़ पे दे दिया, रेंट वो लेते रहे उसका। बट 1965 में यूएसए का एक वी कैन से कि ग्लोबल एस्पिरेशन थी कि भी मुझे जो है इंडियन ओशियन में एक एरिया ऑफ डोमिनेंस सेट करना है, एक मिलिट्री हब बनाना है, जहाँ से मैं पूरे इंडो पैसिफिक को और इंडियन ओशियन को कैप्चर कर सकूँ, ठीक है? तो उसने ही आस्क्ड यूके की भी आपकी इतनी सारी कॉलोनीज़ है, कोई बीच में कोई आइलैंड हो, जो मेरा एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह काम कर सके, वो मुझे दे दो, मैं उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करूँगा प्लस आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा उसका किराए के रूप में दूँगा। प्लस अलोंग विथ दैट यू कैन आल्सो शेयर दैट पार्ट। अपना मिलिट्री हब थोड़ा बहुत अपने एसेट्स वहाँ पे बनाने हैं, तो यू कैन आल्सो मेड इट। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को थोड़ा-सा यू कैन से कि एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी लगी कि यार वहाँ से तो हमें सिर्फ रेंट मिल रहा है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, प्लस मैं अपनी मिलिट्री बेस भी यहाँ पे बना सकता हूँ, तो दैट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी एंड दे हैव गिवन इट टू द 1965 में उस कंपनी से जो शुगर प्लांटेशन में लगी हुई थी, उससे उसको खरीद लिया, है ना? लीज़ तो खत्म नहीं हुई थी बट उससे पहले ही उसको एग्रीमेंट से खरीद लिया एंड गिवन टू द यूएसए फॉर 50 इयर्स के लिए उसको दे दिया। कब तक? 2005 तक कि भई आप ले लो और अपना बेस बनाओ, हमें पैसा देते रहो। साथ में हमें भी थोड़ा बहुत काम साथ में मिल जाएगा मिलिट्री अपने एसेट्स रखने के लिए दैट वी कैन डू। अब समझते जाना क्रोनोलॉजी को समझना 1968 में जब ये आज़ाद हुआ तो मॉरिशस ने ऐसे बहुत बड़ा इसके ऊपर में क्लेम नहीं किया था कि भाई चागोस जो है हमें चाहिए ही चाहिए। बट 2000 ऑनवर्ड्स उसके बीच में थोड़ा-सा इंस्टिगेशन हुआ है या उसके अंदर में उस चीज़ की एक एस्पिरेशन बढ़ गई है। दे स्टार्टेड डिमांडेड कि भई चागोस तो हमारा था। हिस्टोरिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ द मॉरिशस, तो हमें इस चीज़ को हमें ये टेरिटरी चाहिए। इट इज़ द सोवरेन पार्ट ऑफ मॉरिशस। तो 2000 ऑनवर्ड ये देखो 2005 में यूएसए की तो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। इधर से उसने इंस्टिगेट किया कि यूके से वो मिल जाए। कहीं न कहीं यूएसए की इंस्टिगेशन भी हो सकती है कि 2005 में जो हमारी लीज़ खत्म हो रही है, यदि मॉरिशस के पास आ जाता है, तो मॉरिशस को तो हम लोग आराम से मना सकते हैं और उससे तो आराम से इसको चाहे आगे 99 ईयर्स की लीज़ ले ले, राइट? तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि 2000 ऑनवर्ड उसने वो इंस्टिगेशन हुआ और उसके बाद में उसने यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा उठाया कि ये हमारा है। 2015 ऑनवर्ड ये थोड़ा एग्रेसिवली होने लगा और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मॉरिशस ने ये क्लेम कर दिया कि ये हमें दिया जाए।
और यूनाइटेड नेशन ने भी उसके फ़ेवर में ये चीज़ स्टेप्स लिए कि उस केस को 2017 में दे हैव शिफ्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन भी आ गया इन द फ़ेवर ऑफ द मॉरिशस कि भई यस, इट वाज़ द पार्ट ऑफ द मॉरिशस एंड यूके ने जो लिया था वो लीगल एग्रीमेंट नहीं था बिकॉज़ मॉरिशस वाज़ नॉट द पार्टी ऑफ दैट एग्रीमेंट, तो ये नलिफाइड है। राइट? तो अब ये आज की डेट में यानी कि आज मैं बोलूँ कि 2025 में इसका एग्रीमेंट हो चुका है। इट वाज़ ट्रांसफर्ड टू द मॉरिशस बाय द यूके। ध्यान देना हुआ क्या इस बीच में। अब 2005 से लेके 15 तक ना यूएसए और यूके के बीच में इस डिगो गार्सिया को लेकर कि भई ये आगे लीज़ देंगे, नहीं देंगे, तो यूके डज़न्ट वांट कि भई ये लीज़ आगे एक्सटेंड करे या अपनी कंडीशंस वो पुट इन कर रहे थे, बट दे हैव नॉट एक्सटेंडेड द लीज़ बियॉन्ड 2005। ये 10 साल तक चलता रहा। लास्ट में 2016 में जाके जब यूके को लगा कि यार ये शायद आइलैंड ही हमारी तरफ से चले जाए। क्यों? यूनाइटेड नेशन में जो पावर है वो तो यूएसए की ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं वो इंस्टिगेशन भी कर रहा है मॉरिशस को। तो 2016 में दे हैड मेड एग्रीमेंट विद द यूएसए कि भई हम आपकी लीज़ बढ़ा देंगे, 20 साल की लीज़ उसकी बढ़ाई 2036 तक। बट इन द मीन टाइम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया और उससे वो चला ही गया। आज की स्थिति क्या है? 2025 में मॉरिशस को यूके ये टेरिटरी शिफ्ट कर चुका है, ट्रांसफर कर चुका है, बट विद द कंडीशन कि 99 इयर्स प्लस एक्सटेंडेड फर्दर 40 इयर्स तक ये डिगो गार्सिया हमारे पास लीज पे रहेगा, दैट वी कैन नॉट गिव। तो यानी कि आज भी जो यूएसए चाहता था कि उसको डिगो गार्सिया मिल जाए, बट वो उसको आज भी नहीं मिल रहा है, वो आज भी पार्ट ऑफ द यूके ही है। हाँ, उसका जो टेरिटोरियल क्लेम है इट इज़ विद द मॉरिशस, बट लीज़ किसके नाम पे है? यूके के नाम पे। तो यूएसए इज़ लाइक कि भई वही है जो उसकी स्थिति पहले थी। अब ये समझना है कि ऐसा क्या है कि भई यूएसए को इतना इससे प्यार है कि भई ये डिगो गार्सिया जो है उसको चाहिए चाहिए किसी कीमत पे, इसकी इम्पोर्टेंस इसकी लोकेशन में है। ये ऐसी जगह पे लोकेटेड हम देखेंगे कि डिगो गार्सिया से कहीं पर भी ये इट्स अ सेंट्रली लोकेटेड। डिगो गार्सिया से ईस्ट अफ्रीका की तरफ कोई कंडक्ट करना है ऑपरेशंस या कोई भी एक्टिविटी करनी है, मिडल ईस्ट की तरफ हो गया, साउथ एशिया की तरफ हो गया, इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ हो गया, सारी जगह पे यहाँ पे से कमांड की जा सकती है और यूएसए की 5th फ्लीट यहाँ पर एस्टेब्लिश है और 7th फ्लीट जो है, यहाँ पर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, वेसल्स, सबमरीन्स मतलब मिलिट्री एसेट्स दे हैव एस्टेब्लिश्ड देयर, अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट दे हैव डन यहाँ पर। तो इस चीज़ को छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनको ये जो सेंट्रल लोकेशन है ना यहाँ की, ये इनको एक ग्लोबल पावर एस्टेब्लिश करने में बहुत मदद करता है और इन सभी एरियाज़ को डोमिनेट करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि क्या है कि ये वाइटल सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। ये पूरे इन एरियाज़ की जिसमें मिडल ईस्ट से लेके अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से सारे एरिया की ये जिसको कहते हैं ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एरिया और यहाँ पर कंट्रोल किसका है इस समय पर यूएसए इस चीज़ को कहीं न कहीं डोमिनेट किए हुए है। राइट? कोई भी टेररिज़्म एक्टिविटी होती है, कोई पायरेसी वाला एक्ट होता है, कोई किसी जैसे अभी ईरान के साथ में इसका चल रहा है, लड़ाई चल रही है यूएसए की, तो यहाँ से दे आर कंडक्टिंग देयर ऑपरेशन। इससे पहले जो इराक में गल्फ गल्फ वार हुए थे जो, गल्फ वार 1 और गल्फ वार 2 उसमें यहाँ से ऑपरेशन लॉन्च हुए हैं। अफ़गानिस्तान 20 साल यूएस वहाँ पे ऑपरेशन करता रहा, तो यहाँ से ऑपरेशन उसमें काफ़ी सारे ऑपरेशन यहाँ से लॉन्च हुए तो इट इज़ वेरी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर यूएसए टू इंश्योर देयर वी कैन से कि ग्लोबल एस्पिरेशंस को फिक्स अपना मेंटेन करने के लिए उसको ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे इम्पोर्टेंट है? इंडिया का यदि एक इकोनॉमिकल इसका इम्पोर्टेंस देखें तो इंडिया का 95% जो ट्रेड होता है इंडिया का, पूरे इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ 95% जो ट्रेड होता है बाय दिस रूट होता है। ठीक है ना? इसी रूट से होता है। और जितना भी इंडिया का जो हम लोग बोलते हैं एनर्जी इंटरेस्ट है, जितने ऑयल और जितनी हमारी गैसेज़ आती हैं, वो सभी इसी रूट से आती हैं। तो यानी कि लिए इंडिया के लिए ये चीज़ को कंट्रोल करना, इस चीज़ को डोमिनेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर किसी दूसरी पावर का होना इंडिया के लिए थोड़ा-सा नुकसानदायी है। बट इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। ये इसके साथ-साथ में यूएसए तो चलो अपना डोमिनेंस यहाँ पे रखता ही है। इसके साथ-साथ में चाइना भी इस एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जिसमें चाइना जो है दे आर एस्टेब्लिशिंग दे आर डेवलपिंग बेसिकली द पोर्ट ऑफ नेबरिंग कंट्री जिससे हमारी बहुत ज़्यादा
ठीक-ठाक नहीं बन रही है, लाइक इस समय पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके जो पोर्ट्स को चाइना की नेवल फोर्सेस उसको डेवलप कर रही है और नाउ दे मे यूज़ इट एज़ ए फोर्सेस एसेट, ठीक है ना? जहाँ से वो अपने सर्विलेंस कर सकते हैं, जहाँ से अपनी सबमरीन आना-जाना, डॉक करना उस चीज़ को, एयरक्राफ्ट कैरियर को डॉक करना, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एसोसिएटेड है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जिसमें वो अपने पोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रहा है अराउंड द नेक ऑफ इंडिया, राइट? अब ये तो उसने कर लिया एस्टेब्लिश, इंडिया तो चलो खुद यहाँ पे लोकेटेड है, बट वो कहीं न कहीं चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करना चाहता है। इंडिया इन रियलिटी राइट नाउ इट इज़ नॉट एट पार विद द चाइना, तो इंडिया नीड्स समथिंग कि जो उस चीज़ को काउंटर बैलेंस कराने में हेल्प कर सके। तो डिगो गार्सिया प्लेज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रोल, क्योंकि इंडिया ने अभी 2016 ऑनवर्ड क्वाड जॉइन किया है। क्वाड में 4 नेशन हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और इंडिया है। ठीक है? ये 4 नेशन है जिसने क्वाड में किया और इसमें क्या है बेसिकली ये पूरा रीज़न ही है, इस चीज़ को स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल करना है, इस चीज़ में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अपना बना के रखना है, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है यहाँ से स्मूथली उस चीज़ का जो ट्रेड है किया जा सके और हम अपना यहाँ पे इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकें। बट ये किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये चारों कंट्री मिलके कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं ये यहाँ पे चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना आप देख रहे हो कि इस मैप के थ्रू कि चारों तरफ अपने बेसिस एस्टेब्लिश करता जा रहा है, राइट? तो दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया कैसे उस चीज़ के हेल्पफुल है डिगो गार्सिया, कि इंडिया को एक लॉजिस्टिक हेल्प मिल जाती है, राइट? और क्योंकि इंडिया इसके साथ में जैसे मालाबार एक्सरसाइज़ है, यूएसए के साथ में मिलकर नेवल एक्सरसाइज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया की जो नेवल पावर है उसको एक्सपेंड कर रहा है एंड मेकिंग ट्राई टू मेक इट पार विद द चाइना, राइट? तो इंडिया के लिए यूएस की प्रेज़ेंस होना एक तरह से बेनिफिट भी है, पर लॉस क्या है? क्योंकि इंडिया खुद है एक अपनी जो नेशनल एस्पिरेशन है इंडिया की कि यदि हमें अपने आप को एक्सपेंड करना है, टुडेज़ रियलिटी इज़ दैट कि वी कैन नॉट एक्सपेंड थ्रू द लैंड फोर्सेस। आज की रियलिटी और 20 साल, 25 साल के बाद में जो भी कंट्री मैरीटाइम एरिया को डोमिनेट करता है, मैरीटाइम पावर रखता है, वही आगे जाकर उस चीज़ को ग्लोबल पावर की रेस में सर्वाइव करेगा। तो इंडिया वांट्स टू एक्सपेंड दैट अपनी ग्लोबल पावर एस्पिरेशंस, और यहाँ से वो चीज़ ज़रूर होगी। तो चाइना ये जो डिगो गार्सिया एक तरह से उसको उसको नेगेट भी कर सकता है, उसको कम भी कर सकता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिगो गार्सिया फॉर द इंडिया एंड फॉर द अदर कंट्रीज़ आल्सो, लाइक स्पेसिफिकली द यूएसए की हमें बात करें यहाँ पर, क्योंकि अब इसके साथ-साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली हुई हैं, जिसमें बाकी ग्लोबल पावर भी इंडियन ओशन में आने की कोशिश कर रही है। तो डिगो गार्सिया उन सबके लिए एक काउंटर फोर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है, यदि इंडिया और यूएस के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है क्वाड के थ्रू, वो मेंटेन रह जाती है तो। That is the thing what we want to highlight through that video, and in next video we will bring one more strategic important area, and through that we can फोकस ऑन 2 थिंग। एक तो अवेयरनेस तो है ही है, दूसरा अपने जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज़ के, सीडीएस के, एनडीए के, सीपीएफ के, उन बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। तो एक तो स्टीयरिंग ऑफ पल्स पॉलिसी मैंने आपके साथ में शेयर करी है। दूसरा क्या है कि ये जो छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, ये चागोस की बात होगी, ये डिगो गार्सिया की बात होगी, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, रियूनियन आइलैंड हो गया, ये मेडागास्कर आइलैंड हो गया, सिसिली हो गया, है ना? ये ध्यान में रहने चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन-सा है? ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मेडागास्कर इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन दिस इंडियन ओशियन के, जो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना? इस एरिया में जहाँ दिखाई दिया जा रहा है। तो दिस इज़ द थिंग। मॉरिशस ये सॉरी चागोस किसका पार्ट है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द मॉरिशस। तो ये बस इन इन टॉपिक्स के थ्रू ही जो रिसेंट में हुए हैं, उन्हीं को ही थोड़ा-सा हमें एक्सप्लोर करना होता है, तो वी विल गेट द आइडिया कि पेपर किस तरह से हमारे सामने आता है। So that is the thing. I hope you have understood the importance of the Diego Garcia as well as the uh, we can say strategic aspirations of the India as well as the other global powers. So, so with next video we will come with the next topic, next strategic location. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.